हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की क्लास में बच्चों हम पढ़ेंगे क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में। ये क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है, ये क्वालिटी कंट्रोल से कैसे रिलेट करता है और क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, प्रीवियस भी बच्चों कई सारी क्लास हो चुकी हैं कि क्वालिटी क्या होती है, उसके बारे में अब नहीं बताना है। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल के लिए भी अलग से एक वीडियो बना रखी है, वहाँ पे आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो उससे रिलेट करके इसको थोड़ा पढ़ना है। क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल बच्चों सिमिलर ही काम करते हैं कि दोनों का काम प्रोडक्ट ये इंश्योर करना है कि क्वालिटी अच्छी आए, लेकिन बस थोड़ा सा अप्रोच का अंतर है। ठीक है, एश्योरेंस का मतलब होता है कि गारंटी देना है ना, वेरीफाइड करना, श्योरिटी देना कि जो प्रोडक्ट आएगा वो डिफेक्ट फ्री आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं आप, ये देख लिखा है कि क्वालिटी एश्योरेंस एश्योर दैट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, this process ensures that the product comes out from the process defect free and conforms to all stated requirements। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपको प्रोडक्ट में डायमेंशन चाहिए थी, जो आपको आउटपुट चाहिए था, वही आउटपुट आपका मिले, ऐसी आप क्वालिटी एश्योर करते हो। मतलब आप डिसाइड करते हो, प्लानिंग, आप प्रोसेस ऐसा डिसाइड करते हो कि क्वालिटी अच्छी आए। ठीक है, इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आगे देखते हैं। इसमें लिखा है कि क्वालिटी एश्योरेंस का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कि डिफेक्ट को प्रिवेंट करना, मतलब डिफेक्ट आए ही ना ऐसी कोशिश करना। और क्वालिटी कंट्रोल में क्या करते हैं कि डिफेक्ट आ जाता है तो उसको कंट्रोल करते हैं, चेक करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ें साथ साथ इसलिए बतानी पड़ रही हैं बच्चों क्योंकि दोनों रिलेटेड टॉपिक हैं। क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल को अलग अलग नहीं समझाया जा सकता। ठीक है, इसलिए साथ साथ रिलेट करके पढ़ना ज़रूरी है। मैं आपको इसमें पहले ज़रा एक डायग्राम है उससे एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए, इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल किस तरीके से काम करते हैं। ज़रा ध्यान दीजिए बच्चों, क्वालिटी कंट्रोल पे आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे फाइंड डिफेक्ट। मान लीजिए मशीनों पे काम चल रहा है, कोई पीस में प्रॉब्लम आई, डिफेक्ट आया, तो क्वालिटी कंट्रोल क्या करेगा, वो डिफेक्ट को ढूंढ रहा है, उसके बाद क्या कर रहा है, उसको करेक्ट कर रहा है। मतलब करेक्ट करना है कि उसको बता रहा है, ऑपरेटर को बताएंगे कि भाई ये तुमने ये गलती करी है, ऐसे मत करो। ठीक है, अब वो जो भी गलती हुई है, ठीक है, तो वो डिफेक्ट का जो फीडबैक है वो क्वालिटी एश्योरेंस के पास जाएगा। क्वालिटी कंट्रोल का काम बस इतना था कि उन्होंने डिफेक्ट को ढूंढा, उसको ठीक किया और यहाँ से एक फीडबैक क्वालिटी एश्योरेंस को दे दिया। ठीक, अब क्वालिटी एश्योरेंस का काम क्या है, यहाँ से आप समझिए। वो जो डिफेक्ट हुआ, फाइंड द कॉज ऑफ डिफेक्ट, तो क्वालिटी एश्योरेंस अब उस डिफेक्ट पे एनालिसिस करते हैं कि वो डिफेक्ट किसकी वजह से हुआ। मशीन की वजह से हुआ, ऑपरेटर की वजह से हुआ, या टूल की वजह से हुआ, या कोई और कारण है। ठीक है, उस कॉज को फाइंड करेंगे, फिर उसको करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन उसका लेंगे। मान लीजिए ऑपरेटर की वजह से हुआ है तो ऑपरेटर को सिखाएंगे क्या करना है, उसकी ट्रेनिंग करानी है, नया ऑपरेटर लगाना है या किसी और ऑपरेटर को भर्ती करना है। ठीक है, तो इस तरीके का वो करेक्टिव एक्शन लेंगे। प्रोसेस को अपडेट करेंगे, या कोई अगर मान लीजिए मेथड में कोई प्रॉब्लम है, सही तरीके की गेज यूज़ नहीं हो रहे हैं या टूल का साइज़ कुछ और यूज़ होना है, टूल की क्वालिटी, नए टूल आने हैं, वो प्रोसेस को अपडेट करेंगे और फिर से क्वालिटी का तरीके से आप इम्प्लीमेंट कराइए। ठीक है, फिर से प्रोसेस दोबारा शुरू हो जाएगा। फिर से क्वालिटी कंट्रोल का ही काम यही है कि वो चेक कर रहे हैं कि क्वालिटी कंट्रोल ये चेक करते रहते हैं कि कोई डिफेक्ट आ तो नहीं रहा, आ रहा है तो उसको ठीक करके वो उसको वापस क्यूए के पास भेज देते हैं। क्यूए का काम है एनालिसिस करना, रूट कॉज ढूंढना। ये अब मैंने बताया ना कि क्वालिटी एश्योरेंस क्या कर रहे हैं, वो श्योरिटी दे रहे हैं कि प्रोसेस में आगे कोई डिफेक्ट ना आए। फिर भी अगर आ रहा है तो क्वालिटी कंट्रोल वाले उसको पकड़ के फिर वापस भेज देते हैं कि भाई ये गलती हो रही है, ये डिफेक्ट हो रहा है। आप समझ रहे हैं ना। तो क्वालिटी एश्योरेंस का काम है कि प्रोसेस को ऐसा बनाना कि उसमें डिफेक्ट आए ही ना। ठीक है, इसलिए मैंने आपको डायग्राम ये पहले ही एक्सप्लेन कर दिया, बाकी तो नोट्स में लिखा, आप पढ़ लेंगे उसको तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब बच्चों पीछे चलते हैं, तो ये देख लेते हैं कि क्वालिटी एश्योरेंस जो है इज़ अ प्रोसेस बेस्ड अप्रोच। ये प्रोसेस पे बेस है कि हमें प्रोसेस को ऐसा बनाना है कि जो डिफेक्ट आए ही ना आगे। ठीक है, प्रिवेंट डिफेक्ट। आगे, quality assurance is a proactive process and it emphasizes planning, documenting and finalizing the guidelines that will necessary to assure the quality।
क्वालिटी एश्योरेंस जो है एक प्रोएक्टिव प्रोसेस, प्रोएक्टिव का मतलब ये है कि पहले से ही एक्टिव होना है, प्रोडक्शन स्टार्ट होने से भी पहले, कि हम ऐसा ऐसा प्लान करेंगे तो हमारी क्वालिटी अच्छी आएगी, ठीक है, वो पहले से ही कर देना है उसको। और क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, प्रोडक्शन स्टार्ट होने के बाद काम करता है, और क्वालिटी एश्योरेंस प्रोडक्शन होने से पहले काम कर रहा है, पहले ही प्लानिंग कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे करेंगे तो प्रोडक्ट में डिफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बच्चों क्वालिटी एश्योरेंस होता है। उसके बाद देखिए टूल्स यूज इन क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस, ठीक है। क्वालिटी एश्योरेंस में कौन कौन से टूल्स यूज़ होते हैं, तो इसमें बच्चों सबसे पहला है क्वालिटी ऑडिट। क्वालिटी ऑडिट क्या होता है, क्वालिटी ऑडिट में क्या करते हैं हम, एक्सपर्ट की टीम बाहर से बुलाते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा होता है ना कभी कभी कि कोई ज़्यादा बड़ा डिफेक्ट आ जा रहा है, नहीं समझ में आ रहा कंपनी की क्वालिटी के जो एक्सपर्ट हैं, तो बाहर से भी टीम बुला ली जाती है कि आप आइए हमारे यहाँ देखिए प्रोसेस में क्या कमी चल रही है, उसको रिव्यू कीजिए और कमी है तो कोई सजेशन दीजिए, ठीक है। तो एक्सपर्ट की टीम आएगी बाहर से, वो लिखा है ना, इफ़ द फाउंड एनी डिफरेंसेस, अगर उन्हें कुछ लग रहा है कि अंतर है, कुछ अंतर आ रहे हैं, जो आउटपुट मिलना चाहिए तो वो नहीं मिल रहा है, तो वो क्या करेंगे, करेक्टिव एक्शन हमें बताएंगे, प्रिवेंट, ठीक है, कि क्या सुधार करना है, या कोई और नया सजेशन भी हमको दे सकते हैं कि ऐसे नहीं आप इस काम को ऐसे कीजिए, ठीक है। तो वो क्वालिटी एक्सपर्ट की टीम होती है, वो भी कंपनीज जो है बुला लेती हैं। दूसरा जो टूल है बच्चों वो है प्रोसेस एनालिसिस। प्रोसेस एनालिसिस क्या है कि जैसे क्वालिटी ऑडिट वाले भी आएंगे तो वो क्या करेंगे, पहले बताइए, पहले प्रोसेस को ही तो ऑब्जर्व करेंगे कि जो काम हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, उसमें क्या गलती हो रही है, ठीक है। तो वो उसको ऑब्ज़र्व करते हैं, उस ऑब्ज़र्व को करने के बाद वो देखते हैं कि उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या, प्रॉब्लम आ रही है तो उसका रूट कॉज ढूंढते हैं, जो अभी जैसे डायग्राम में बताया था कि कोई प्रॉब्लम आई तो हमने उसका रूट कॉज ढूंढा। भाई मैंने कई बार ये चीज़ रिपीट की है कि जब भी कोई डिफेक्ट होता है तो उसके 3-4 ही रीज़न होते हैं, या तो वो मशीन की वजह से हो सकता है, या प्रोसेस की वजह से हो सकता है, टूल की वजह से हो सकता है, ऑपरेटर की वजह से हो सकता है, ठीक है, बाकी और कोई रीज़न नहीं होता। तो वहाँ से वो फ़िल्टर करना है किसकी वजह से डिफेक्ट हुआ है, फिर उसके रूट कॉज पे जाना है, फिर उसको ठीक करना है, ठीक है। तो ये प्रोसेस एनालिसिस हो गई। तीसरा है बच्चों क्वालिटी मैनेजमेंट एंड कंट्रोल टूल्स। क्वालिटी मैनेजमेंट एंड कंट्रोल टूल्स ये हमारा वही है कि क्वालिटी कंट्रोल वाले किस तरीके से काम कर रहे हैं, कि आपने क्वालिटी एश्योरेंस वालों ने प्लान बना दिया कि इसे इस तरीके से काम करेंगे तो क्वालिटी अच्छी आएगी, लेकिन फिर भी बच्चों कितना ही वो एफर्ट कर लें कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, डिफेक्ट आएंगे। उनको कंट्रोल करने के लिए क्या है, हमारा QC डिपार्टमेंट है, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, उनके पास वेरियस टूल्स होते हैं। वो किस तरीके, जैसे स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल SQC होता है, चार्ट होते हैं, ठीक है, डिफरेंट तरीके के चार्ट बनाते हैं, क्या कहते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं क्वालिटी की कि किस घंटे में कौन सा पीस बना, कितने रिजेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट पीस इंस्पेक्शन हो गया, आवरली इंस्पेक्शन रिपोर्ट हो गई, घंटे में पीस चेक करते हैं। तो ये सारे मेथड हैं हमारे क्वालिटी को कंट्रोल करने के, वो आ जाते हैं। तो हमारे मतलब 3 जो है वो टूल हुए बेसिकली। पहला हो गया क्वालिटी ऑडिट, दूसरा हो गया प्रोसेस एनालिसिस, तीसरा हो गया क्वालिटी मैनेजमेंट एंड कंट्रोल टूल्स, ठीक है। ये मैंने आपको रिलेशन अभी एक्सप्लेन कर ही दिया कि क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं, और दोनों का मेन उद्देश्य यही है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी रहे, क्योंकि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी रहती है तभी ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करती है, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों, डिफरेंस बिटवीन क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल में क्या अंतर है, तो वो आपको थोड़े से समझ में आ भी गए होंगे, फिर भी मैंने यहाँ तो शॉर्ट से पॉइंट बना दिए हैं कि बच्चों को क्लियर हो जाए, तो आप पूछ भी लेता है एग्ज़ाम में। तो क्वालिटी एश्योरेंस में लिखा देखो, फोकस ऑन डिफेक्ट प्रिवेंशन, यहाँ पे आप डिफेक्ट को रोकने की कोशिश करते हो, और क्वालिटी कंट्रोल में आप क्या है, डिफेक्ट को ढूंढने की कोशिश करते हो, ठीक है। प्रोडक्ट फोकस ऑन डिफेक्ट आइडेंटिफिकेशन, आप डिफेक्ट ढूंढते हो, है ना, फिर उसको QA वाले को बताते हो कि जी ये डिफेक्ट आया इस वजह से आया, फिर वो एनालिसिस करते हैं। आगे सेकंड में लिखा है कि इफ़ द प्लान वाज एफिशिएंट टू अवॉइड एनी एंटिसिपेटेड डिफेक्ट, हम चेक करते हैं कि हमने जो प्लान बनाया है क्वालिटी का, क्या वो ऐसा है, वो किसी भी तरीके की जो गलती हो सकती है, जो डिफेक्ट हो सकते हैं, उनको अवॉइड कर सकता है या नहीं, ठीक है। और क्वालिटी कंट्रोल में हम क्या करते हैं, वी ट्राई टू फाइंड डिफेक्ट्स एंड करेक्ट देम वाइल मेकिंग द प्रोडक्ट। इसमें हम वही करते हैं, डिफेक्ट को ढूंढते हैं, उनको ठीक करते हैं और वापस जो है फिर प्रोडक्ट बना देते हैं। आगे ये एक प्रोएक्टिव प्रोसेस है, क्योंकि आप इसको प्रोडक्शन से पहले ही स्टार्ट करते हो, प्लानिंग करते हो। और
क्वालिटी कंट्रोल एक रिएक्टिव प्रोसेस है। जब प्रोडक्शन स्टार्ट होगा तभी आपको पता चलेगा कि डिफेक्ट हो रहा है, ठीक है। ये प्रोसेस बेस्ड अप्रोच है, क्योंकि ये प्रोसेस पे ज़्यादा ध्यान देते हो आप कि प्रोसेस ऐसा हो कि डिफेक्ट ना हो। और यहाँ पे आप प्रोडक्ट बेस्ड अप्रोच है, आप प्रोडक्ट पे फोकस करते हो कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी आ रही है। एग्जाम्पल भी दिए हैं। क्वालिटी एश्योरेंस का जो एग्जाम्पल है बच्चों वो क्वालिटी ऑडिट है। अभी आपको जो टूल बताया वही वाला हो जाएगा। और इसमें जो क्वालिटी कंट्रोल में आप क्या करते हो, इंस्पेक्शन करते हो, टेस्टिंग करते हो, या आपके क्वालिटी कंट्रोल के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो ये आज की क्लास में बच्चों इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर बच्चों टॉपिक समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि चैनल से जुड़े सभी अपडेट उनको मिलते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए।